हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज जो है ना, हम लोगों को जाना है चंद्रिका माता मंदिर। तो सुबह सुबह मैं लगभग सारा जो घर का काम होता है निपटा के पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब कहीं भी जाओ तो ये सारा काम तो करना ही होता है। और ये सारी चीज़ें जब घर से करके जाओ तो ही सही रहता है, मतलब लगता है कि हाँ, सुकून से कहीं जा रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ ना, च्यवनप्राश मेरे घर में रखा हुआ रहता है पर मैं कभी खाती नहीं हूँ, मतलब वैसे ही पड़ा ही रह जाता है। तो मैं इस शिवरात्रि से सोची हूँ कि मैं कम खाऊंगी लेकिन अच्छी चीज़ें खाऊंगी। और मतलब अगर हाउसवाइफ है ना तो इस चीज़ को रिलेट कर पाती हैं कि वो अपने बच्चों को, हस्बैंड को हर चीज़ तो दे देती हैं पर खुद नहीं खा पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खा नहीं सकती हैं, क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग सारा काम करते हैं, फिर क्या करेंगे कि थाली भर के बैठेंगे और खाएंगे खाना, फिर उसके बाद कुछ भी फिर नहीं खा पाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये होता है ना कि अरे यार अभी नहाए नहीं है, पूजा नहीं किए हैं। तो अब इन आदतों को मैं छोड़ने वाली हूँ। भाई नहाना, पूजा करना अगर बाधा बन रही है मतलब मेरे हेल्थ में, तो इस काम को मैं पहले करूँगी। और इसको मैं पहले मैनेज करूँगी, मैनेज कर लूँगी तो कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी कि हाँ अभी पूजा नहीं की है या फिर नहाए नहीं हैं। अब अगर हमारी हेल्थ है तो हम ही को मैनेज करना है कि हम इसको कैसे सही रखें। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना हमारी, फिर वो जो इफ़ेक्ट होता है वो शरीर पे दिखने लगता है। तो बात बस ये है कि अगर हम अपनी केयर अब नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की कैसे करेंगे। और अभी बच्चे जिनके छोटे हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए देखनी है, करनी है। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे सब्ज़ी बनाना था और मैं बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी बेटा मेरा गया है एग्ज़ाम देने के लिए। और 7 बजे वो चला जाता है ना, तो इस टाइम कुछ भी खा के नहीं जाता है, बस बिस्किट खाएगा और चला जाएगा। तो थोड़ी जल्दी रहती है मुझे कि उसके लिए सारी चीज़ें बना के रख दूँ। और जाना भी है तो फिर तो और ही उसको खिला पिला के ले जाना था। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। और मटर का सीज़न है तो मिक्स वेज में मटर तो पड़ेगा ही। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मेरे घर में मटर आता है तो मैं इस तरीके के डब्बे में भर के इसको रख देती हूँ, मटर को छील के। तो ऐसे बनाने जाओ जब सब्ज़ी तो आसानी रहती है बनाने में। तो ये डब्बा जो है ना, जब हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं खाना वाना तो उसमें मिलता है, तो मैं धुल के इसको रख देती हूँ। तो ये यूटिलाइज़ हो जाता है इसमें ना, कभी कुछ कुछ चीज़ें रखनी होती हैं तो आराम से रख देते हैं। जैसे मटर रख देते हैं, मिर्च रख देते हैं। छोटी फैमिली के लिए तो खैर ये डब्बा ठीक है, इसमें भर के रख सकते हो। लेकिन जिनकी फैमिली बड़ी है तो फिर कहाँ ही एडजस्ट हो पाएगा इसमें। लेकिन किसी भी चीज़ में उसको रख सकते हैं। मटर छिलना बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब टाइम टेकिंग है। तो जब भी खाली बैठती हूँ ना, मटर रहता है तो उसको छील के इसी डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इस टिप्स को आप भी अपने घर में आजमा सकते हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ फटाक से, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है। जैसे ही 10 बजेगा मेरा बेटा आएगा और हम लोग चले जाएंगे, उसी का वेट कर रहे हैं कि बस जस्ट वो आए और हम लोग निकल लें। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरे पास क्या है ना, कोई कपड़ा ही नहीं था। मैं सारा कपड़ा घर भिजवा चुकी हूँ, क्योंकि सामान शिफ्ट करना है तो कुछ ना कुछ भिजवाना ही था। तो सूट किसी और का था, दुपट्टा किसी और का, लेगी किसी और का। और मैच करके कैसे भी पहन ली। मैं सोची चलो जैसा भी लग रहा हो पहन के तो यही जाना पड़ेगा। कुछ उन्हें कदम जा रहे चंद्रिका माता दर्शन करने के लिए सभी लोग। तो हम लोग निकल लिए चंद्रिका माता के लिए। और बस बहुत मज़ा आ रही थी जाने में। और थोड़ा सा हमारे यहाँ से दूर है, मतलब चंद्रिका माता का जो मंदिर है दूर है। और मुक्कू जी भी खूब इंजॉय कर रही थी, बैठी थी गोदी में मेरे। और हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट हो के फाइनली वहाँ पे पहुँचे। और मौज मस्ती करते हुए बच्चों के साथ जा रहे थे, हम लोग गए वहाँ पे। और हम लोग
बहुत लोग थे, मतलब बच्चों और बड़ों को लेके 9 लोग, और कैसे भी एडजस्ट होके चंद्रिका माता के मंदिर पहुंच गए। और ये मंदिर जो है वो बहुत पुराना मंदिर है, मतलब बोलते हैं कि ये मंदिर बहुत बार टूट चुका है और 12वीं सदी में जो है ना वो बना था, फिर से बना था। और ये मंदिर जो है बक्सी का तालाब है, वहाँ पे है, कटवारा गांव है वहीं पे है, और बहुत लोग इसको माई सागर भी बोलते हैं, गोमती नदी के किनारे हैं। तो इसका इतिहास ये है कि लक्ष्मण जी के पुत्र जो थे राजकुमार चंद्रकेतु, वो अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा होता है ना उसको लेके जा रहे थे, तो वो गोमती नदी के किनारे, मतलब वो जंगल का एरिया, अभी भी जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ उनको रात हो गई थी तो विश्राम के लिए रुकना पड़ा था। तो वो माता से प्रार्थना किए थे कि आप, मतलब रक्षा के लिए प्रार्थना किए थे कि वो हमारी रक्षा करेंगी जब तक वो विश्राम कर रहे हैं। तो वहाँ पे माता प्रकट हो गई थी, और वो जब प्रकट हुई थी तो वहाँ पूरा चांदनी रात हो गई थी। और फिर वही जो थे लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे राजकुमार चंद्रकेतु, वही इस मंदिर को स्थापित किए थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि कृष्ण भगवान जो है ना घटोत्कच को, जो भीम के पोते थे, उनको भेजे थे शक्ति प्राप्ति के लिए, तो वो वहाँ यहाँ पे 3 साल रह के और माता की सेवा किए थे। और खैर ये बात मुझे पता नहीं थी। वो मंदिर भी है वहाँ पे खाटू श्याम का, मैं देखी भी थी पर हम लोग गए नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज था नहीं। और ये जब मैं पढ़ रही थी चंद्रिका माता के मंदिर के बारे में तब पता चला। तो कोशिश करूँगी कि जब मैं अगली बार जाऊँ तो वहाँ भी जाऊँ, मतलब खाटू श्याम के यहाँ। और यहाँ पे जो है भीड़ ना अमावस्या के दिन और फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नवरात्रि में भी बहुत भीड़ होती है। और यहाँ मतलब जो आसपास के लोग हैं ना यहाँ पे, वो मुंडन कराने और शादी वादी कराने भी आते हैं। तो हम लोग ऐसे पूरा दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ माता का, और बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके, अच्छा लगा। माता सबकी मनोकामना पूरी करे, साथ साथ मेरी भी करे, लेकिन पहले मेरी करे। और हम लोग पूरा दर्शन किए, और अब वापसी के लिए हम लोग हो लिए, और बाहर वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, तो बैठ के हम लोग नाश्ता वास्ता किए, चाय पिए, मतलब भैया गए थे वही सबको कराए। फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे, और अब तो शाम हो गई थी आते आते, हम लोग 10 बजे गए थे, आते आते 3:30 हो गया था। तो बैठ के मैं घर में चाय पी और थोड़ा सा नमकीन खाई, और इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।